गुरु का मिथुन राशि पर गोचर 14 मई 2025 से आरंभ हुआ। ये परिवर्तन यानी कि वृषभ राशि से बृहस्पति मिथुन राशि पर परिवर्तन किया। ऐसे में कुछ राशियों वालों के लिए शुभ और कुछ के लिए सामान्य और कुछ के लिए कुछ खराब यानी कि प्रतिकूल प्रभाव बृहस्पति दे सकते हैं। ये वीडियो मैं जब बना रहा हूं, ये जो समय है इसमें मैं इसलिए इतनी देर से बना रहा हूं कि जो भी मैं बोल रहा हूं उस पर आप अनुभव कर सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। इसके लिए आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दें। जातकों को पता चले कि ये वीडियो में जो बृहस्पति फल कर रहे हैं और जो हम बता रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन है या नहीं है। अभी गुरु अस्त भी होने वाले हैं, यानी कि 13 जून से रात्रि 12:10 पर बृहस्पति अस्त अवस्था में चले जाएंगे। गुरु का मिथुन राशि पर गोचर 14 मई से आरंभ हुआ और 18 अक्टूबर साय 7:47 तक मिथुन राशि पर रहेगा। इसके बाद बृहस्पति कर्क राशि पर प्रवेश कर जाएंगे सितंबर से लेके 5 दिसंबर तक। यह फल जो मैं बता रहा हूं 18 अक्टूबर तक रहेगा। इस समय के बीच गुरु मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र पर और आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र पर और अपने खुद के पुनर्वसु नक्षत्र पर इस दौरान फल करने वाले हैं। ये 18 अक्टूबर तक ये पोजीशन बनेगी। 13 जून से आद्रा नक्षत्र पर से गुरु का गोचर 12 अगस्त गुरु का गोचर रहेगा। 12 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। अभी जो बृहस्पति चल रहे हैं वो मंगल के नक्षत्र पर चल रहे थे, अभी वो 13 जून से राहु के नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे और 12 अगस्त के बाद वो अपने ही नक्षत्र यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं किन किन राशियों पर क्या प्रभाव गुरु कर रहे हैं। मेष राशि पर देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव के और 12वें भाव यानी कि व्यय भाव के स्वामी हैं और मेष राशि के तीसरे भाव मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य की चिंता परेशान कर सकती है। किसी को उधार पैसा दिया हुआ फंस सकता है। विदेश के योग बनेंगे। यात्राओं के योग भी यानी कि धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी तथा लाभ और व्यापार में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं नया कार्य भी आप सोच सकते हैं, ऐसे में कोई नया विचार आप ला सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये था। अब वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ राशि या लगन यानी कि ये दोनों का फल मैं आपको बता रहा हूं। गुरु का गोचर धन स्थान से होगा। ये गोचर वृष राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन धन के लिए तो ये गोचर ठीक है, लेकिन परिवार में अचानक कुछ परेशानियां आ सकती हैं या किसी ऑनलाइन जो आजकल चल रहे हैं उसमें कोई फ्रॉड हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे और लेकिन गर्दन यानी कि सर्वाइकल की परेशानियां आपको आ सकती हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहें, सावधानी रखें। मिथुन राशि गुरु मिथुन राशि पर गोचर शुभ रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव बना रहेगा और तरक्की के रास्ते जरूर बनेंगे तथा विवाह के योग भी मिथुन राशि वालों के लिए बन रहे हैं। अगर बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर करेंगे तो निश्चित बात है कि मिथुन राशि वालों के लिए विवाह के योग भी अब बन रहे हैं। संतान के योग भी मिथुन राशि वालों के लिए बन रहे हैं। अगर संतान नहीं है या प्राप्ति में देरी हो रही है तो मुझे लगता है कि मिथुन राशि वालों को अब संतान प्राप्त होने के योग बन गए हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अपने विद्या पर ध्यान देंगे और उनमें सफलताएं प्राप्त करेंगे। निर्णय
आपके पक्ष में रहने वाला है। कोई भी ऐसा जो आपके विद्या से संबंधित चीज़ें हैं वो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए गुरु का गोचर 12वें भाव में गोचर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित ध्यान रखेंगे, उसमें पाचन तंत्र संबंधित चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उस पर कहीं ना कहीं आपके व्यय जो आपका खर्चा है किन्हीं शुभ स्थानों पर होगा, यानी कि किसी घर में कोई उत्सव हो सकता है, कोई विवाह हो सकता है, किसी शुभ कार्यों पर ऐसा खर्चा आपका हो सकता है, या आप किसी धार्मिक यात्रा पर पैसा खर्च कर सकते हैं। विदेश जाने के योग भी यहाँ बन रहे हैं, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, मकान व वाहन के योग बनेंगे, या कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी आप बेचकर कोई नया मकान या नया कोई भी चीज़ ले लें। कार्य की योजना, किसी नए कार्य की योजना आप बना सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों को गुरु का ये गोचर लाभ स्थान में रहने वाला है। बृहस्पति कुंडली में यहाँ संतान के और विवाह के योग बनाने वाले हैं, तो संतान और विवाह के योग इस समय बनेंगे। जल्द ही विवाह होने की संभावना यहाँ रहेगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा, जिन कन्याओं का, जिन या वरों लड़कों का या किसी का विवाह नहीं हो रहा, उनके योग अब बन गए हैं। तो परमात्मा ने चाहा तो योग ऐसे बन रहे हैं कि उनका विवाह और संतान संबंधी जो सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही थी उनमें वो प्राप्त होगी। रिश्तों में कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं, चूँकि सिंह राशि वालों को साढ़े ढैया भी चल रही है, तो शनि चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है वो परेशानियां दे सकती हैं। अष्टम स्थान में शनि का गोचर है, तो रिश्तों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव रहेगा। बिना वजह के विवाद से आप जरूर बचें, ये आपको सलाह है। कन्या राशि के वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी व मकान वाहन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आर्थिक परेशानियां दूर होने के योग बन रहे हैं। कुछ दिनों से अगर आर्थिक परेशानियां चल रही थी वो ठीक होंगी। सुख शांति घर में रहेगी, और कोई समस्या का समाधान, कोई बड़ी समस्या अगर चल रही थी तो उनका समाधान होगा। करियर के लिए ये बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। अगर किन्हीं जातकों को करियर की चिंता है, या उनको कार्य नहीं प्राप्त हो रहे, या फिर उनको नौकरियां नहीं प्राप्त हो रही थी, तो मुझे लगता है कि ऐसे में उनको करियर संबंधित या नौकरी संबंधित अच्छा होने वाला है। तुला राशि, गुरु का गोचर तुला राशि पर नवम स्थान से होगा। विदेश यात्रा या विदेशों से लाभ होगा। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा, या पिता से अनबन होने के योग रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां अनुभव आएंगी। नौकरी में पदोन्नति के योग रहेंगे, और विद्यार्थियों को ये समय लाभ का होगा। माता के पेट में या माता के स्वास्थ्य संबंधित, या कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं, उसका ध्यान आप रखें। वृश्चिक राशि में बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर करेंगे। पेट संबंधित और नसों से संबंधित, यानी कि न्यूरो की प्रॉब्लम, परेशानियां आ सकती हैं, और जिनको शुगर है उनको शुगर से संबंधित परेशानियां बढ़ेंगी। इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा प्राणायाम, योग और अपनी दवाइयां लगातार लेंगे तो उसमें कुछ थोड़ी सी दिक्कतें नहीं रहेंगी। ऑनलाइन फ्रॉड इनके लिए हो सकते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन से दूर रहें। धन फंस सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें, वाणी खराब हो सकती हैं। वाणी के द्वारा रिश्तों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कोई निवेश या व्यापार करने से बचें तो अच्छा रहेगा। धनुराशि गुरु का गोचर सप्तम भाव से इस समय करेगा। विवाह के योग धनुराशि वालों के लिए बन रहे हैं, लेकिन व्यापार और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां अनुभव आ सकती हैं। जो व्यापार कर रहे हैं, ये जिनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है, तो उसमें कुछ परेशानियां या मतभेद हो सकते हैं। घर व कार्य स्थल पर तालमेल बनाकर रखें। अपने परिवार और अपने कार्य क्षेत्र का बहुत ज़्यादा अपने घर में या घर का अपने कार्य क्षेत्र पर लेकर ना जाएं। थोड़ा तालमेल बिठा के रखें। मन अशांत रहेगा, लेकिन लाभ व स्वास्थ्य और पराक्रम बढ़ा रहेगा। इसके द्वारा कहीं ना कहीं आपका समाधान भी आपके जीवन में मिलता रहेगा। मकर राशि, गुरु का गोचर छठे भाव से होगा।
धन के लिए समय अच्छा रहेगा। कोई कोर्ट केस संबंधित चीज़ें पुरानी आ सकती हैं, लेकिन आपके पक्ष में वो फैसले होंगे। कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव के योग बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा कार्य क्षेत्र में कोई अगर योजना बना रहे हैं, कोई चीज़ें कर रहे हैं, तो उसको इस समय लागू करने का अच्छा समय रहेगा। पेट की परेशानियां, पाचन तंत्र संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। कोई पुराना निवेश आपको लाभ दे सकता है। कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा समय ये रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर पंचम भाव से होगा। इन्हीं लोगों को अगर संतान प्राप्त नहीं हो रही है, कुंभ राशि वालों के लिए अब संतान के योग बनने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कहीं ना कहीं सफलताओं के योग कुंभ राशि वालों के लिए बनेंगे। संतान प्राप्ति का समय अच्छा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण लेकिन जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। पेट व नसों की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सर्वाइकल परेशान कर सकता है। मीन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर चतुर्थ भाव से होगा। मानसिक तनाव के योग बनाएगा और पाचन संबंधित दिक्कतें, परेशानियां अनुभव में आएगी, लेकिन मकान वाहन के योग बनेंगे। पुराने रोग परेशान करेंगे, मानसिक परेशानियां रहेंगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग रहेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई परेशानियां या कोई ना कोई विवाद बना रह सकता है। कोई कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। पेट की समस्या या गैस एसिड की समस्या, आप उस पर लापरवाही ना करें। अच्छे से अपना इलाज या अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। तो ऐसा बृहस्पति का गोचर 18 अक्टूबर तक का ये जो आपको बताया गया है, इस पर आप अपनी राय जरूर देंगे। तो इससे हमें जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप अपने कमेंट्स में, हमारे कमेंट्स में कुछ ना कुछ बताएंगे तो हमारा उत्साह या हमें कुछ नया सीखने का जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं पंडित सीताराम शर्मा। प्रणाम।